हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर। उसके हमने पहले 4 पॉइंट्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे ऑडियो विजुअल सपोर्ट मटेरियल, स्मार्ट क्लासरूम्स, ई लर्निंग रिसोर्सेज। तो हमारा फर्स्ट है ऑडियो विजुअल सपोर्ट मटेरियल। तो ऑडियो विजुअल सपोर्ट मटेरियल में हमारे पास क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड रिइंफोर्स लर्निंग। कि जो हमारे ऑडियो विजुअल सपोर्ट मटेरियल है या एड्स है, एड्स क्या होती है? सपोर्टिंग मटेरियल जो हमारी टीचिंग लर्निंग को क्या है, फैसिलिटेट करती हैं, उसको उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो ऑडियो विजुअल एड्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स कि जिनसे क्या है, कोई इमेज हो सकती है या कोई ऐसा सेंसरी ऑब्जेक्ट जो क्या है, जो सेंसेस है स्टूडेंट्स की, पीपल्स की जो सेंसेस है उनको क्या है, स्टिमुलेट करे और जो लर्निंग है उसको क्या है, इफेक्टिव बनाए और रिइंफोर्सिंग बनाए। उसके बाद ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं ये क्या है, ये दो शब्दों से मिलके बनी है, ऑडियो जमा विजुअल। तो देख लेते हैं विजुअल एड्स क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस दैट कैन बी सीन बट नॉट हियर्ड। कि वो डिवाइसेस जिसको क्या है, देखा जा सकता है परंतु उन्हें सुना नहीं जा सकता। तो विजुअल एड्स में हमारे पास चार्ट्स वगैरह आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो जो हमारे पास रिटन फॉर्म में होती हैं, जो बोल नहीं रही है। उसके बाद है हमारी ऑडियो एड्स। तो ऑडियो एड्स क्या होती हैं? दोज इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस दैट कैन बी हियर्ड बट नॉट सीन। कि जिनको जा सकता है परंतु उन्हें देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे रेडियोज़ है, टेप रिकॉर्डर्स है, जिनसे क्या है, हम नॉलेज को सुन तो रहे हैं पर हम देख नहीं रहे हैं, हमें उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। ये आपका कोई, अगर आप आंसर लिख रहे हो, पेपर में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपके जो आंसर है उसको प्रॉपर लेंथ देने के लिए आप ऐसे इसे की पॉइंट्स में लिख सकते हो, इसे ब्रेक करके लिख सकते हो। उसके बाद आप कंबाइन करके लिख सकते हो कि ऑडियो विजुअल क्या है, दोनों का जो मिक्सचर है जिसमें क्या है, उसको देखा भी जा सकता है, उसको सुना भी जा सकता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम इसके पर्पसेस के बारे में। तो पर्पसेस में हमारे पास सबसे पहले है एंटीडोट टू डिसीज ऑफ बर्बल। मतलब कि जो वर्बली टीचर बच्चों को नॉलेज देता था, जैसे हमारा लेक्चर मेथड्स होता है जिसमें क्या है, टीचर नॉलेज दे रहा है बच्चों को, उसका क्या है, उस डिसीज़ का, कि बच्चे उसको बोरिंग समझते हैं, बोरिंग मानते हैं। समबट बोरिंग होती भी है क्योंकि वो क्या है, टीचर सेंटर्ड है। उसमें जो लर्नर्स है वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। तो जो ये हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं ये क्या है, उसका एक एंटीडोट है कि जो वो बीमारी है, जो वो कमियां हैं, उनको क्या है, ये दूर करती है। उसके बाद है बेस्ट मोटिवेशन। इससे क्या है, बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, वो मोटिवेटेड होते हैं अपनी लर्निंग को लेके कि उन्होंने क्या है, लर्निंग में अच्छा करना है, उन्होंने जो गोल सेट किए हैं उनको अचीव करना है। उसके बाद है क्लियर इमेजेस। उस इसमें क्या है कि बच्चों को विजुअल रिप्रेजेंटेशंस दी जाती है, जो उनके कॉन्सेप्ट्स है। बुक में तो उनको पढ़ाया जाता है, उसमें पिक्चर्स मॉडल्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, परंतु जब हम उन्हें ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है, हम बच्चों को वो चीज़ विजुअलाइज करवा सकते हैं, उनको वो कंक्रीट एक्सपीरियंस दे सकते हैं उस चीज़ का। उसके बाद है विकेरियस एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे से सीखते हैं तो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, या कोई कर रहा है हम उसको देख के ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तब हम बोलते हैं कि विकेरियस लर्निंग हो रही है। तो इससे क्या, ऑडियो विजुअल एड से क्या होता है, हमें विकेरियस एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद है वेराइटी ऑफ स्टिमुलेशन। कि इसमें क्या है, स्टिमुलेशन जिससे क्या है, लर्निंग को इंक्रीज किया जा सके, उसे फैसिलिटेट किया जा सके। इसकी इसमें स्टिमुलेशन क्या है, वेरियस काइंड की है। उसके बाद है रिटेंशन। अभी बच्चा देख के सीख रहा है, सुन के उसको विजुलाइज करवाया जा रहा है, वो देख रहा है उस चीज़ को, फिर उसको क्या है, उस चीज़ की कंक्रीटाइजेशन मिल रही है, तो वो क्या है, जो उसने कॉन्सेप्ट गेन किया वो रिटेन हो जाता है उसके दिमाग में और परमानेंट रहता है। तो इससे क्या होती है, रिटेंशन होती है। उसके बाद है मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी क्या है, क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं तो सभी का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स होती है, इनसे क्या है, बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सकता है। रिइंफोर्समेंट टू लर्नर, लर्नर को रिइंफोर्समेंट मिलती है, उनको मोटिवेट किया जाता है लर्निंग के लिए। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी क्या है, बच्चे इंटरेस्ट से सीखते हैं और उन पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखते हैं, तो बच्चों ने जो पीछे सीखा है या जो आज सीखा है वो नेक्स्ट डे उस नॉलेज को क्या है, उस लर्निंग को क्या है, नेक्स्ट टाइम रिकॉल कर सकते हैं और उसके साथ उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी लर्निंग का क्या है, ट्रांसफ़र होता है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो हमारी ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, दो प्रकार की होती हैं, प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। तो प्रोजेक्टेड एड्स में हमारे पास है फिल्म्स हो गया, ओवरहेडेड प्रोजेक्टर हो गए, स्लाइड प्रोजेक्टर्स हो गए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडीज हो गई। और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में हमारे पास है चार्ट्स हो गए, हमारे ब्लैक बोर्ड हो गए, डायग्राम बोर्ड हो गए, फील्ड ट्रिप्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, पोस्टर्स हो गए, मॉडल्स हो गए और पिक्चर्स। तो ये सारे क्या है हमारे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। उसके बाद है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। जो हमारी ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं ये क्या होती है, इनका कुछ मीनिंग होता है, ये किसी मकसद से बनाई जाती है, इनका एक पर्पस होता है। इसका पर्पस क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना, उसको फैसिलिटेट करना, बच्चों की लर्निंग को स्टिमुलेट करना, रिइंफोर्स करना। उसके बाद है एक्यूरेट। जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, कोई भी एड हो वो क्या है, एक्यूरेट होते हैं, उनको बनाने के प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करके क्या है उन्हें बनाया जाता है। तो इनका जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो हाई होता है। उसके बाद है सिंपल। जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ये सिंपल होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नहीं होते कि जिसमें होच पोच हो कि बच्चों को कुछ समझ ना आए। इसमें क्या है, बड़ा ही सिंपल तरीके से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो चार्ट हो। उसके बाद है इकोनॉमिकल। जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं ये क्या है, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, ये चीप होते हैं, तो जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल है, इजीली हम इन्हें खरीद सकते हैं या इजीली हम इन्हें बना सकते हैं। उसके बाद है साइज़। जो इसका साइज़ है ऑडियो विजुअल एड्स का वो क्या है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मतलब इतना होता है कि बच्चे को दिखाई दे और उसे समझ आए देख के कि हाँ ये क्या चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर पीछे तक जो बच्चे होते हैं उन सभी को क्या है वो दिखना चाहिए। उसके बाद है अप टू डेट होता है। जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ऐसे नहीं है कि हमने 20 साल पीछे का जो अपना टीचिंग एड है वो लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो अप टू डेट होते हैं। उनको क्या है, जो न्यू स्टडीज़ होगी है, जो भी न्यू कंसेप्ट आया उसके अकॉर्डिंग उन्हें बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल। बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। अभी ऐसे तो है नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं 6th के बच्चे को और जब हमने मॉडल बनाया वो हमने 10th 12th के बच्चे का बना दिया। तो ये क्या है, हमारे ऑडियो विजुअल एड्स बच्चे की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। मोटिवेट द लर्नर्स। अभी क्या है, ये इंटरेस्टिंग होते हैं तो बच्चों को क्या है, मोटिवेशन मिलती है लर्निंग करने के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास सबसे पहले है इनइफेक्टिवनेस। कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा एड्स है, हमारे टीचिंग हमने जो ऑडियो विजुअल एड्स बनाए, चाहे हमने चार्ट बनाया, मॉडल बनाए या कोई भी पीपीटीज बनाई, एलसीडीज में बनाया, तो वो क्या है, अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है और उनके जो वो कलरफुल नहीं है, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इतना ज़्यादा क्या है स्टिमुलेट या फैसिलिटेट नहीं करते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल हर्डल्स। कि जो हमारी फंड इसकी कीमत होती है, कई बार ये महंगे भी होते हैं, तो इसके लिए क्या है, हमारे लिए ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है कि हम उसको क्या है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ फैसिलिटीज़। कई बार ऐसा होता है कि फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जैसे अगर किसी ने आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, उन्होंने पीपीटीज तैयार की है, तो अगर कोई प्रोजेक्टर की वहाँ पे प्रोजेक्टर ही नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो टीचर कैसे पढ़ाएगा। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे हमारे टीचिंग एड्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारा तो फिर हम पढ़ा ही नहीं सकते, वो टीचिंग एड्स तो हमारा किसी काम का है नहीं। उसके बाद है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एड्स। कई बार ऐसा है कि टीचर गलत सिलेक्शन कर लेता है एड्स की बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे साइंस का पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा मॉडल से इजीली सीखेगा, अगर वो वर्किंग मॉडल से सिखाए तो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को इजीली अटेन कर लेगा। बट परंतु अगर हम क्या है उसको चार्ट से पढ़ा रहे हैं तो मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो टीचिंग एड सेलेक्ट करता है वो भी इतनी ज़्यादा प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल नहीं होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट क्लासरूम्स। तो स्मार्ट क्लासरूम्स नाम से पता चल रहा है कि जो क्लासरूम्स क्या है, स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो देखते हैं क्या है इसमें। स्मार्ट क्लासरूम्स आर दोज क्लासरूम्स इन्हांस्ड विद टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स फॉर द बेटर लर्निंग एंड टीचिंग एंड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि बेटर लर्निंग एंड टीचिंग,
उसमें क्या होते हैं टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, कि जिससे क्या है बच्चे की टीचिंग लर्निंग को क्या है बेटर बनाया जा सके, और क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाया जा सके। बेस्ड ऑन द इक्विपमेंट्स देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ स्मार्ट क्लासरूम्स। जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं हमारी क्लासरूम्स में, उनके बेसिस पे स्मार्ट क्लासरूम को तीन भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा बेसिक स्मार्ट क्लासरूम, सेकंड है इंटरमीडिएट स्मार्ट क्लासरूम्स, थर्ड है एडवांस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स। तो फर्स्ट है हमारा बेसिक स्मार्ट क्लासरूम्स। इसमें क्या होता है, इंक्लूड गैजेट्स लाइक प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कंप्यूटर एंड बीसीडी डीवीडी एटसेट्रा, जिनमें क्या है बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं। स्क्रीन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरमीडिएट क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम्स। इसमें क्या होता है, इंक्लूड स्मार्ट पोडियम विद कंट्रोल पैनल इन एडिशन टू प्रोजेक्टर। इसमें क्या है, स्मार्ट पोडियम होता है, इसमें हमारे पास कंट्रोल पैनल होता है, प्रोजेक्टर होता है, और जो हमारे स्क्रीन वगैरह वो तो इसमें होता है। इसमें इन एडिशन टू जो हमारा बेसिक स्मार्ट क्लासरूम है, ये चीज़ें होती है स्मार्ट पोडियम और कंट्रोल पैनल। उसके बाद है एडवांस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स। तो एडवांस स्मार्ट क्लासरूम्स क्या होती हैं, गैजेट्स ऑफ द बोथ बेसिक एंड इंटरमीडिएट स्मार्ट क्लासरूम्स बट देयर फीचर्स आर एडवांस्ड। कि जो हमने इक्विपमेंट्स हमने इंटरमीडिएट में पढ़े, हमने बेसिक में पढ़े, उनकी क्या है जो फीचर्स होंगी वो एडवांस्ड होगी इन केस ऑफ एडवांस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स। तो पढ़ते हैं हम इक्विपमेंट्स के बारे में कि स्मार्ट क्लासरूम्स में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इक्विपमेंट्स टू बी इंस्टॉल्ड इन स्मार्ट क्लासरूम्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप, सेकंड है हमारा प्रोजेक्टर, थर्ड है हमारा स्क्रीन, उसके बाद है हमारा माइक्रोफोन, फिर है हमारा एम्पलीफायर, फिर है हमारा स्पीकर, फिर है पोडियम, फिर है कैमरा, देन स्मार्ट पोडियम, देन डीवीडी और बीसीडी प्लेयर, देन ओवरहेडेड प्रोजेक्टर। तो ये क्या है, बेसिक इक्विपमेंट्स की लिस्ट है जो क्या है हमारे स्मार्ट क्लासरूम में होने चाहिए। उसके बाद है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है स्मार्ट क्लासरूम की। फर्स्ट है हमारा डेवलप इंटरेस्ट। अभी क्या है बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे क्या है उनको पिक्चर्स दिखाई जा रही है या उनको स्लाइड से पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों का क्या है इंटरेस्ट डेवलप होता है लर्निंग में। एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। स्मार्ट क्लासरूम में क्या है कि टीचर इजीली एक्सेस कर सकता है, पहुंच सकता है ऑनलाइन रिसोर्सेज तक। बच्चों को ऑनलाइन स्टडी क्या है करवा सकते हैं, उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है डिजिटल मीडियम फॉर नोट्स। बच्चों को क्या है डिजिटल मीडियम प्रोवाइड किया जाता है नोट्स लिखने के लिए या नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। जैसे क्लासरूम में तो टीचर बुक से बोल रहा है या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, परंतु इसमें क्या होता है स्मार्ट क्लासरूम्स में कि स्मार्ट सब कुछ इसमें इक्विप्ड टेक्नोलॉजी होती है, तो उसमें क्या है बच्चों को मीडियम डिजिटल मीडियम में क्या है नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बेनिफिशियल फॉर एब्सेंटीज। इसमें क्या है जो एब्सेंटी जो बच्चे पिछले कल या कई दिनों से क्लास में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या है एक तरीके से बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें क्या है जो नोट्स हैं वो सेव रहते हैं। अभी ऐसे हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखता है और अपने पीरियड के बाद उसको रब कर देता है, परंतु इसमें क्या है वो चीज़ स्टोर रहती है। जो बच्चे एब्सेंट थे उनको क्या है बाद में वो नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं या उनको बाद में उससे पढ़ाया जा सकता है। ईजी टू अंडरस्टैंड। बच्चे क्या है पिक्चर्स को देख के ज़्यादा सीखते हैं और उस चीज़ को ईजिली क्या है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं इनसे क्या है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्या है बढ़ती है। उसके बाद है मेक्स लर्निंग इंजॉयबल। बच्चे क्या है लर्निंग को इंजॉय करते हैं, उनको ये बर्डन नहीं लगता है कि हाँ उन्होंने पढ़ना है। स्मार्ट रूम में बच्चा बड़ी खुशी से जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है उनको एक्टिविटीज़ भी दिखाई जाती हैं, उनको कार्टून्स के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे क्या है बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर से, स्क्रीन से। उसके बाद है इम्प्रूव द एकेडमिक परफॉर्मेंस। अभी क्या है ये टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहा है, बच्चों की लर्निंग ज़्यादा हो रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, बच्चों में हमारे साइंटिफिक एप्टीट्यूड की डेवलपमेंट हो रही है। तो बच्चों की जो क्या है ऑटोमेटिकली जो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा डेवलप होगा और उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इससे क्या है जो स्कूल की एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें क्या होता है इम्प्रूवमेंट होती है। उसके बाद है सेव टाइम एंड एनर्जी। अभी क्या है इसमें टीचर को लिखना नहीं पड़ता है, टीचर को क्या है बस ऑपरेट करना है, और जो स्लाइड्स है या तो ऑटोमेटिक चलती हैं या टीचर उन्हें मैन्युअली कंट्रोल करता है।
तो इससे क्या है, एक तो टाइम सेव होता है, टीचर को लिखना नहीं पड़ता, टीचर को नोट्स नहीं इतने बनाने पड़ते और उन पे इतना बर्डन नहीं होता। इस दूसरा, उनकी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती, लिखने में कितना एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसमें क्या है, जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स है, टीचर की जो टाइम एंड एनर्जी की क्या है, सेव होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये क्या है, इसकी मेन लिमिटेशन है कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो क्लास तो आगे चल ही नहीं पाएगी। टीचर कैसे पढ़ाएगा स्मार्ट क्लासरूम में, अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, वो आएगा देखेगा। तो इसमें क्या है, मेन प्रॉब्लम इसकी टेक्निकल की है। उसके बाद है कॉस्टली। जो स्मार्ट क्लासरूम्स होती हैं ये बड़ी कॉस्टली होती हैं। अभी देख लीजिए, प्रोजेक्टर है, इसमें कंप्यूटर है, पोडियम है, लैपटॉप हो गया, एम्पलीफायर हो गया, कितनी सारे इसमें इक्विपमेंट्स है। तो ये क्या है, बड़ा कॉस्टली है। उसके बाद इनका जो रख रखाव है और इनकी जो इनको ठीक करना पड़ता है, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी कॉस्टली होता है। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टीचर। अभी क्या है, हर टीचर को ऑपरेट करना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो क्या है, स्किल्ड टीचर की भी कमी होती है। इसका जो मेन लिमिटेशन में जो हमारा थर्ड पॉइंट है। उसके बाद है मेंटेनेंस प्रॉब्लम। वही जो मैंने ऊपर बताया कि इनकी जो मेंटेनेंस है वो भी क्या है, कॉस्टली होती है, हर कोई इन्हें ठीक नहीं कर सकता। अभी क्या है, जो इस फील्ड के टेक्नीशियन होंगे वही क्या है, स्मार्ट क्लासरूम के जो इक्विपमेंट्स हो गए उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको ठीक वही कर सकती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ई लर्निंग रिसोर्सेज। तो ई लर्निंग रिसोर्सेज आपको पता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, जिससे क्या है, बच्चा सीख रहा है, बच्चे की लर्निंग क्या है, स्टिमुलेट हो रही है, इन्फोर्स हो रही है और क्या है, लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसके आगे क्या लग गया, ई, और ये ई स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसका मेन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिसोर्सेज। पढ़ते हैं हम इसके बारे में। द यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू हेल्प इन द एक्विजिशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज और उनकी जो नॉलेज एक्विजिशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, उन लर्निंग रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, ई लर्निंग रिसोर्सेज। तो ये लर्निंग रिसोर्सेज जो हमने लर्निंग रिसोर्सेज पहले पढ़े थे उन्हीं की तरह से हम इनके लिख सकते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि ये लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, टाइम सेविंग होते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है, उनमें कोऑपरेशन आती है। उसके बाद है इन दिस कंप्यूटर एज ई वर्जन ऑफ बुक्स, जर्नल्स और अदर ई रिसोर्सेज इज़ बिकम नेसेसरी। कि जो हमारी बुक्स है, हमारे जर्नल्स है, जो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में है, उनका ई वर्जन क्या है, आज के कंप्यूटर टाइम में, कंप्यूटर के एरा में हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है एंड वेरी मच नीडेड टू कन्वर्ट द प्रिंटेड वर्जन इनटू ई वर्जन। कि जो हमारे पास नोट्स है प्रिंटेड फॉर्म में है, उनको क्या है, अभी क्या है, ज़रूरत है कि उनको ई वर्जन में कन्वर्ट किया जाए और बच्चों को क्या है, टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाए। उसके बाद है इसके टाइप्स। तो टाइप्स में ई लर्निंग रिसोर्सेज बेसिकली दो टाइप्स की हैं, ऑनलाइन ई रिसोर्सेज और ऑफलाइन ई रिसोर्सेज। ऑनलाइन जो जिनके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जैसे हमारी ई बुक्स हो गई, ई जर्नल्स हो गए, ई मेल्स हो गई, जी मेल्स हो गई, एस एम एस, एम एम एस, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग कोर्सेज, ई डिक्शनरी, सर्च इंजन, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या हमारे ऑनलाइन ई रिसोर्सेज, मतलब कि जिन्हें क्या है, हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे ऑफलाइन ई रिसोर्सेज। ये क्या है, हमारे वो लर्निंग रिसोर्सेज जिन्हें क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिसोर्सेज जिनके लिए क्या है, हमें इंटरनेट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन में आप लिख सकते हो कि इसके लिए प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है कि हम क्या है, इजीली एक्सेस कर सके रिसोर्सेज को। ऑफलाइन में क्या होता है, हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो ऑफलाइन फॉर्म में होते हैं। इसमें हमारे पास आ गया सी डी बेस्ड ई रिसोर्सेज, ऑफलाइन ई बुक्स, ऑफलाइन ई डिक्शनरीज, एम एस ऑफिस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, PDF कन्वर्टर्स एंड ई रिसोर्सेज ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो ये सारे क्या है, हमारे पास डाउनलोडेड फॉर्म में होते हैं या ऑफलाइन अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या है, हमारे ऑफलाइन ई रिसोर्सेज।
उसके बाद है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ई रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई रिसोर्सेज फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। अभी क्या है, हमने ई रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करनी है तो इसकी जो फंडामेंटल नीड्स है वो क्या है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। जो टीचर है उसको क्या है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है इंटरनेट स्किल्स, टीचर को क्या है, इंटरनेट एक्सेस करना आना चाहिए। उनको क्या है, जैसे हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होगी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एम एस ऑफिस हो गया, एम एस वर्ड हो गया, हमारे पास एम एस एक्सेल हो गया। तो टीचर को क्या है, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और इनको ऑपरेट करना आना चाहिए। उसके बाद है वेब स्किल्स एंड सोन, हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हो गया, हमारी उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज है उनको एक्सेस कैसे करना है, ये सब क्या है टीचर को आना चाहिए। उसके बाद है हमारा ई रिसोर्सेज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सो इट इज़ द हाई टाइम फॉर टीचर टू गेट ऑन अवेयरनेस ऑफ दीज रिसोर्सेज फॉर देयर एकेडमिक ग्रोथ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ई रिसोर्सेज है ये क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और क्या है, ये अब हाई टाइम है कि जो टीचर्स हैं उनको क्या है, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए अगर वो अपनी एकेडमिक ग्रोथ चाहते हैं टीचिंग में। तो ये ई लर्निंग जो रिसोर्सेज है इनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको बेसिक स्किल्स होने चाहिए और उनको क्या है, इन्हें ऑपरेट करना आना चाहिए। तो ये थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ ई रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन। तो आज हमने पढ़ा ऑडियो विजुअल सपोर्ट मटेरियल्स, स्मार्ट क्लासरूम्स और ई लर्निंग रिसोर्सेज। बाकी हमने जर्नल्स, हैंडबुक्स और स्टूडेंट्स वर्कबुक, डिस्प्ले स्लाइड्स, ये हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको वो वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और मैं उसका लिंक भी क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।